है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अभी। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। इंट्रोडक्शन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में ऐसे अनेक परिवर्तन होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, फलों का पकना, जल में पदार्थों का घुलना, जल का वाष्प में बदलना आदि। ये सभी परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के अनुरूप चलते हैं। कुछ परिवर्तन दैनिक जीवन में मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भी कराए जाते हैं। रसायन विज्ञान की दृष्टि से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज तथा दूसरा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, आकृति, घनत्व आदि तो बदल जाते हैं, किंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन जैसे आणविक या परमाणुविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है और ना ही परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन पूर्णतः अस्थायी होता है, अतः परिवर्तन का कारण घटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। जैसे जल को गर्म करने पर वाष्प में तथा जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदल जाता है। यहाँ हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं, जैसे कि बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो यह बर्फ जल में बदल जाता है, और जब जल को हम गर्म करते हैं तो वाष्प में। और इसी प्रक्रिया को जब हम उल्टा करते हैं तो ये पहले जब वाष्प को हम ठंडा करते हैं तो जल में, और जब जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है। इसमें बर्फ ठोस अवस्था में है, जल द्रव अवस्था और वाष्प गैस अवस्था में। जबकि तीनों का रासायनिक सूत्र हम देखते हैं H2O एक ही है। भौतिक परिवर्तन के लक्षण। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था बदलने पर पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे विद्युत बल्ब का जलना। विद्युत बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। जब तक विद्युत बल्ब में विद्युत धारा का प्रवाह रहता है तब तक विद्युत बल्ब प्रकाश देता है, किंतु जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह रोक दिया जाता है विद्युत बल्ब प्रकाश देना बंद कर देता है, अतः वह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। दूसरा नंबर है लोहे में चुंबकीय गुण उत्पन्न होना। जब हम किसी लोहे की छड़ को चुंबक से रगड़ते हैं तो लोहे की छड़ में अस्थायी रूप से चुंबकत्व का गुण आ जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात वह यह समाप्त हो जाता है, अतः यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना। मोम गर्मी पाकर द्रव अवस्था में बदल जाता है तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में वापस आ जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल में चीनी, नमक, फिटकरी आदि का घुलना भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। किसी भी विलेय पदार्थ के जल में घुलने से जल या विलेय पदार्थ की मूल रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच को कुछ समय के लिए आवेशित हो जाती है और शीघ्र ही आवेश समाप्त हो जाता है। यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का रासायनिक संगठन या आणविक संरचना बदल जाती है और एक नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, गन्ने के रस सिरका बनना, दूध से दही बनना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है, अतः परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। नए पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। परिवर्तन होने पर पदार्थ की रासायनिक संरचना या आणविक संगठन में परिवर्तन हो जाता है।
रासायनिक परिवर्तन के दौरान या तो ऊष्मा मुक्त होता है या ऊष्मा अवशोषित होती है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण: पहला नंबर, नौशादर को गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों रासायनिक संरचना तथा गुणधर्म में नौशादर से भिन्न होते हैं। लोहे में जंग लगना: लोहा नमी पाकर ऑक्सीजन से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो लोहे की सतह पर जंग की परत के रूप में जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे छूट जाता है, जिससे लोहा कमजोर होता है। जंग या आयरन ऑक्साइड का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना: दूध में थोड़ा सा दही मिलाकर रखने पर दही में उपस्थित जीवाणु दूध को दही में बदल देते हैं। दही के गुण दूध के गुण से भिन्न होते हैं और दही को दूध में नहीं बदला जा सकता, इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को या कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों में बिल्कुल ही भिन्न होती है, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रियाएं: वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संघटन बदल जाता है तथा परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम यहाँ अभिकारक 2KClO3 को गर्म करते हैं तो 2KCl प्लस 3O2 गैस बनता है, और Mg प्लस 2HCl को गर्म करते हैं तो MgCl2 प्लस H2 गैस बनता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार: रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला, योगात्मक अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शन। दूसरा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तीसरा, वियोजन अभिक्रियाएं डिसोसिएशन रिएक्शन। चौथा, अपघटन अभिक्रियाएं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पांचवा, उभय अपघटन अभिक्रियाएं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में यदि आपको और जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल।